विचारधारा का या बीजेपी को सहयोग मिले, सहायता मिले, उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना पूरी व्यवस्था बनाने में लग गए। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ देश में कहीं नहीं हो रहा है। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के, कानून के, संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं है, सामाजिक घटना भी नहीं, ये संवैधानिक घटना है। वो चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे भिंड और मुरैना की बात हो, मां यादवों के मकान गिरा दिए गए, या उज्जैन में जायसवाल का मकान गिरा दिया, या अलग अलग जगह पे मकान गिराने की प्रवृत्ति, मैं मानता हूं कि जो मानव अधिकार है उनके भी उल्लंघन का हिस्सा बनती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है, मैं मानता हूं उसका कांग्रेस एक विपक्षी जिम्मेवार दल है, उसका दायित्व है कि वो इसके लिए न्याय, चाहे मानव अधिकार आयोग की बात हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील करके संविधान की रक्षा को, अदालतों के अधिकारों की रक्षा की बात हो। जो अधिकारी बीजेपी के स्वार्थ सिद्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है उसके खिलाफ याचिका की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगाएगी। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में ऐसी होती है, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज की बात हो, जिसमें बुलडोजर प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहाँ के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की। अपराधियों के खिलाफ कानून काम करे, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। पर शांति के नाम पे दहशत बनाना, ये एक अच्छा राज्य चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। दूसरा, जो अधिकारी इन प्रक्रियाओं में लिप्त होगा शासन और बीजेपी के स्वार्थ सिद्धि के लिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे। मैं मानता हूं कि सर्विस रूल के नियमों का पालन कर्मचारी करें, इस भावना का हमने उनसे निवेदन किया है। थाने पे जो टीआई होता है, अब उसको एसपी के आदेश की जरूरत नहीं है, उसको वहां के विधायक के आदेश की आवश्यकता है। थाने पे जो जिले में एसपी बैठा है, उसको वहां के मंत्री के आदेश की आवश्यकता है, बीजेपी के नेताओं के आदेश की, उसको डीजीपी के आदेश की आवश्यकता नहीं। इस तरह का पुलिस प्रशासन हो गया है। मैं मानता हूं इसमें सुधार किया। सर, छतरपुर की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर की तरह पथराव हुआ थाने में, उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है? मैंने कहा घटना राजनीतिक या सामाजिक नहीं है, घटना है न्यायालयिक। जो अपराधी है उस पर कानून अपना काम करे, पर दहशत बनाकर न्याय की जो मूल धारणा है, न्यायपालिका की मूल धारणा, उसका एक तरह से हत्या करना, इसका विरोध है। सर, घटना को किस तरह से देखते हो? उन जो इस घटना में शामिल हुए तो हमने आज पुलिस विभाग में सभी अपने डीजीपी, आप डबल क्यों कर रहे हो? जमा भी हो गई यार, दिन की अलग। छतरपुर की घटना पर आपने डीजीपी को ज्ञापन दिया, क्या बात? मध्य प्रदेश में रूल का पालना करना पुलिस का विभाग और जिला प्रशासन भूल गया। अपराधी को पकड़ना चाहिए, कानून के हिसाब से जो सजा हो वो नीति संवैधानिक होना चाहिए।
इसकी कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया और शांति के शांति की बात बताकर दहशत फैलाना ये कोई अच्छी सरकार की परंपरा नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है छतरपुर की घटना का, जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के संविधान के नियमों का भी तो उल्लंघन न हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में? ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका संविधान उसकी भी तो पालना करनी चाहिए। ऑडियो नहीं आ रहा उसका। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दहशत बनाकर कर्मचारी अधिकारी बीजेपी के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे कि आखिर सर्विस बुक का भी पालना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आखिर इस तरह की दहशत बनाकर कैसे अच्छी सरकार या अच्छा प्रशासन चल सकता है? आप पुलिस का कितना बड़ा फेलिवर है कि जब घटना होनी थी तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या लॉजिक था कि आपको पहले पता नहीं चला? तो मैं मानता हूँ पुलिस को सजग होना चाहिए और बीजेपी के एजेंडे में काम करना बंद करना।